Good morning students. Today we will start 8th chapter virtual work. What is work? A force acting on a body is said to do work when its point of application is displaced from one position to other along the line of action of force. सबको पता है वर्क क्या है? कोई भी फोर्स है उसको हम कहेंगे वो वर्क कर रहा है जब उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर, तो हम उसको क्या बोल देंगे? वर्क। तो मेजरमेंट ऑफ वर्क क्या है? लेट एफ बी द फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट पी। एफ फोर्स है, पी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया आर वेक्टर। लेट द पॉइंट पी बी डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस डी आर बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पी। मीन्स ये पी पॉइंट हमारा क्या बन गया? क्यू। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी आर से बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ। देन वर्क डन इज गिवन बाय एफ डॉट डी आर, एफ वेक्टर डॉट डी आर। अब सबको पता है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो यहां से हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर को हम यहां से लिख सकते हैं एफ डी आर कोस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड डी आर। और वी कैन से दैट एफ डिजोल्व पार्ट ऑफ डी आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एफ, क्योंकि ये हमारा क्या रिजोल्व पार्ट ऑफ डी आर है अलोंग द डायरेक्शन एफ। ऑल्सो इसको हम ये भी लिख सकते हैं डी आर इंटू एफ कोस थीटा विच इज इक्वल टू डी आर रिजोल्व पार्ट ऑफ एफ अलोंग डी आर। मीन्स लिखने का तरीका आप कैसे भी लिख सकते हैं? एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं एफ डी आर कोस थीटा और डी आर एफ कोस थीटा। नाउ वी डू आर रिजल्ट वर्क डन बाय नंबर ऑफ फोर्सेस। इफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट produces in it a small displacement, then the algebraic sum of the work done by the separate forces is equal to the work done by their resultant। मीन्स क्या है कि एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस है जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और वो उस सिस्टम में क्या कर रहे हैं? एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ला रहे हैं। तो हमें शो करना है जो एल्जेब्राइक सम ऑफ वर्क डन होगा बाय सेपरेट फोर्सेस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय देयर रिजल्टेंट। तो हम मान लेते हैं लेट P1, P2, P3 with the system of coplanar forces acting at the point OB, P1, P2, P3 और R मैंने मान ली इन सब की क्या है? रिजल्टेंट। तो हमें निकालना है कि जो वर्क डन आएगा सेपरेट फोर्सेस का, जो उनका सम होगा वो किसके इक्वल होएगा? वर्क डन बाय रिजल्टेंट। वर्क डन बाय P1 क्या हो गया हमारे पास? अभी फॉर्मूला किया है, डिस्टेंस थी OA इंटू द रिजोल्व पार्ट ऑफ P1 अलोंग OA। Similarly, work done by P2, OA into the resolved part of P2 along OA. Similarly, work done by P3 क्या हो जाएगा? OA into resolved part of P3 along OA and so on. Now algebraic sum निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Algebraic sum of all work done is equal to OA into algebraic sum of resolved part of forces along OA. अब resolved parts का algebraic sum किसके इक्वल होता है? हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ रखा है रिजोल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट आर अलोंग ओए। इसका मतलब क्या हो गया? ओए इंटू रिजोल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट आर अलोंग ओए। इसका मतलब है वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स आर हैज द रिजल्ट। नाउ इफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम देन रिजल्टेंट इज जीरो एंड देयरफॉर द अलजेब्राइक सम ऑफ द वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। मीन्स अगर सिस्टम ऑफ फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो वर्क डन का जो अलजेब्राइक सम होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के। नाउ वी डिफाइन वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क है क्या? इफ ए रिजिड बॉडी अंडरगो सम डिस्प्लेसमेंट अंडर द एक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस देन सम अमाउंट ऑफ एक्चुअल वर्क इज डन। If the body is in equilibrium under the action of system of forces, then there is no displacement and hence no actual work is done. Now suppose that a system of forces acting on a body is in equilibrium and the body is imagined to undergo a slight displacement with the geometrical condition under which the system exists. If a point A of the body which is acted upon by a system of forces be imagined to be displaced to B, then AB is called the virtual displacement of the point A. मीन्स हमने इसमें डिस्टेंस जस्ट इमेजिन की है। वर्चुअल का मीनिंग ही क्या होता है? वर्चुअल, जिसकी एग्जिस्टेंस ना हो। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? हम सपोज करेंगे कि जो हमने सिस्टम ऑफ फोर्सेस लगाए हैं उससे हमारा जो ए पॉइंट है वो बी पॉइंट पे रीच कर रहा है, देन ए बी जो डिस्टेंस होगी दिस इज कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। द वर्ड वर्चुअल इज यूज्ड टू इम्प्लाई दैट
displacement is only imagined and not an actual displacement. Therefore, the theorems on work which are true when there is actual displacement must also be true when there is virtual displacement. Hence, virtual work क्या हो जाएगा? Force into projection of virtual displacement in the direction of the forces. Now, principle of virtual work. Virtual work का principle क्या है? If a system of forces acting on a body or a system of bodies in equilibrium, and if the system is supposed to undergo a small displacement consistent with its symmetrical condition, the algebraic sum of the virtual work done by the system of forces is 0. मीन्स क्या है? सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट करे एक बॉडी के ऊपर और जो हमारी है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है और जो हमारा सिस्टम है वो क्या है? इक्विलिब्रियम में है. तो जो वर्चुअल वर्क होगा डन बाय द सिस्टम ऑफ फोर्सेस वो किसके इक्वल होगा? 0 के. एंड कन्वर्सली इफ द अलजेब्राइक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क इज 0 देन फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. इसको सिंबॉलिकली हम कह सकते हैं, वर्चुअल वर्क को हम डिनोट करेंगे डेल्टा डब्ल्यू से विच इज इक्वल टू 0. और डेल्टा डब्ल्यू मीन्स अलजेब्राइक सम ऑफ फोर्सेस और वो किसके इक्वल? एफ आई डेल्टा आर आई, आई फ्रॉम 1 टू एन, या आई आएगा आई फ्रॉम 1 टू एन. नाउ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल. The necessary and sufficient condition that the particle acted upon by a number of coplanar forces be in equilibrium is that the sum of the virtual work done by the forces in any small virtual displacement consistent with geometrical condition of the system in 0. मीन्स सेम है जो भी हमने रिजल्ट किया है सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस के लिए, वो वर्क एक्चुअल वर्क के लिए किया है. तो सेम प्रिंसिपल किस पे अप्लाई होएगा? हमारा वर्चुअल वर्क पे. Now we do an example related to virtual work. Two equal uniform rods AB and AC, each of length 2b, are freely joined at A and rest on a smooth vertical circle of radius A. Show that if 2 theta be the angle between them, then B sin cube theta is equal to A cos theta. हमें ये प्रूव करना है. मीन्स हमें दो यूनिफॉर्म रोड गिवन है ए बी एंड ए सी और दोनों की लेंथ क्या गिवन है? 2b और दोनों को ज्वाइन कर रखा है पॉइंट ए से और वो रेस्ट कर रही है एक सर्कल के ऊपर. उस सर्कल की रेडियस हमें क्या गिवन है? ए. तो हमें शो करना है अगर 2 थीटा एंगल हो इन रोड्स के बीच में देन ये रिजल्ट प्रूव करना है बी साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए कोस थीटा. लेट अस प्रूव दिस. लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल एंड लेट डब्ल्यू बी दी वेट ऑफ द ईच रोड. अब यूनिफॉर्म रोड है तो दोनों का वेट होगा. लेट हमने मान लिया डब्ल्यू, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? डब्ल्यू इसका है ए बी रोड का, ए सी रोड का वेट हमारे पास अगेन डब्ल्यू है. तो जो इनका रिजल्टेंट है वो कहाँ पे एक्ट करेगा? मिड पॉइंट पे. वो क्या आएगा? इनका रिजल्टेंट 2w. तो टोटल वेट है हमारा जो वो क्या हो गया? 2w. देन 2w टोटल वेट ऑफ 2 रोड इज द ओनली फोर्स विच विल अपीयर इन द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क. और कोई फोर्स नहीं है हमारे पास, सिर्फ वेट है और दिस विल एक्ट एट द कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी. नाउ लेट G1 G2 बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी. ठीक है, तो ए G1 हमारे पास क्या हो जाएगी? ए G1 हमारे पास होगी हाफ ऑफ ए बी हो जाएगी क्योंकि मिड पॉइंट है. तो हमें टोटल लेंथ 2b गिवन है तो ये कितनी होगी? b. सिमिलरली ए G2 भी हमारे पास हो जाएगी b. और एंगल BAO, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO. ये हमारे पास एंगल आ जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है. साइड्स इक्वल है, ये भी G1 G इज इक्वल टू G2 है. अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स. तो BAO इक्वल टू एंगल CAO इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा, क्योंकि टोटल एंगल थीटा गिवन. नाउ लेट G बी द मिड पॉइंट ऑफ G1 एंड G2. तो G पे वेट एक्ट करेगा हमारा 2w. अब हमें निकालना क्या है? अब हमें ये प्रूव करना है बी साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा. अब हमारा वर्चुअल वर्क के लिए हमारे पास सिर्फ एक फोर्स है हमारे पास 2w. तो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या बनेगी? -2w डेल्टा OG इज इक्वल टू 0. वो किस लिए, कैसे? देखो 2w हमारा फोर्स है, माइनस किस लिए आया? क्योंकि हमारा हम O को फिक्स पॉइंट मान रहे हैं क्योंकि सर्कल फिक्स्ड है हमारा. O को फिक्स पॉइंट मान रहे हैं तो हमें निकालने डिस्टेंस OG और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फिक्स पॉइंट्स के ऊपर लाई कर रहा है. अगर हमारा जो ये पॉइंट है अगर ऊपर लाई करता है तो नेगेटिव आएगा और नीचे लाई करता है
सॉरी नीचे लाई करता है तो नेगेटिव आएगा और ऊपर लाई करता है तो पॉजिटिव आएगा। तो -2w डेल्टा ओजी, क्योंकि फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है ओजी, तो -2w डेल्टा ओजी इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक ही फोर्स है हमारे पास। तो ये इक्वेशन बन गई। अब -2w इक्वल टू 0, इसका मतलब डेल्टा ओजी इज इक्वल टू 0। अब ओजी हम निकालेंगे। ओजी कैसे निकालेंगे, ओजी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए ओजी हमारे पास क्या है, यहां से देखिए OG इज इक्वल टू OA माइनस AG। देखो OA माइनस AG। अब OA निकालते हैं हम पहले। OA क्या है, OA इस इक्वेशन से, इस ट्रायंगल से निकालते हैं OA। AEO ट्रायंगल से OA है जो हमारे पास, वो क्या आ जाएगी, OE कोसिकेंट थीटा। OE कोसिकेंट थीटा आ जाएगी। और OE है हमारी सर्कल की रेडियस, वो A गिवन है, तो ये हमारे पास आ गई A कोसिकेंट थीटा माइनस AG। अब AG देखो क्या, AG ये है, AG इस ट्रायंगल से हमारे पास क्या आ जाएगी, AG1 कोस थीटा। अब AG1 हमारे पास है B, तो माइनस B कोस थीटा। तो OG की वैल्यू हमारे पास आ गई A कोसिकेंट थीटा माइनस B कोस थीटा। तो इसका मतलब डेल्टा A कोसिकेंट थीटा माइनस B कोस थीटा इज इक्वल टू 0। और वी कैन से दैट, अब डेल्टा का मतलब वही डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कर देंगे हम। A कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, और माइनस B कोस थीटा इसका हो जाएगा प्लस B साइन थीटा। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। अब दिस इज इक्वल टू 0, डेल्टा थीटा 0 हो नहीं सकता क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो B साइन थीटा माइनस A कोसिकेंट थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से B साइन थीटा इज इक्वल टू A, इसके हमने कोसिकेंट 1 बाई साइन थीटा लिख दिया, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो B साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू A cos theta, hence the required result. Now we do another example. उससे पहले आपको ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो याद रखने हैं। क्या, the virtual works done by tension in a virtual extension of a string from length L to L plus delta L is minus T delta L, where T is the tension in the string. मीन्स अगर हमें वर्चुअल वर्क निकालना है, टेंशन फोर्स है हमारे पास, देन और उसकी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, L, और L चेंज हो जाती है L प्लस डेल्टा L में, तो वर्चुअल वर्क आएगा माइनस T डेल्टा L। और अगर हमारे पास टेंशन की जगह थ्रस्ट है, देन वर्चुअल वर्क डन बाय थ्रस्ट इन वर्चुअल एक्सटेंशन ऑफ लाइट रोड फ्रॉम लेंथ L टू L प्लस डेल्टा L इज T डेल्टा L। मीन्स अगर रोड थ्रस्ट गिवन है तो T डेल्टा L वर्चुअल वर्क होगा, और टेंशन अगर गिवन है तो माइनस T डेल्टा L। आप हम ये प्रूव भी कर सकते हैं। Let us prove this. Let the string AB be displaced to the position A dash B dash such that A dash B dash make angle theta with AB. ये हमारे पास पहले AB string थी, उसमें टेंशन T है, वो हमारी डिस्प्लेस्ड होगी, हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लिया A dash B dash पे। टेंशन T in the string AB is equivalent to force T at A in the direction of AB and a force T at B in the direction of B। मीन्स इसी डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, टेंशन। नाउ ड्रा A डैश L एंड B डैश M परपेंडिकुलर टू AB। अब हमने AB के परपेंडिकुलर दो लाइन ड्रॉ कर दी हैं। देन LM इज इक्वल टू, जो LM है वो तो क्या हो जाएगा हमारा A डैश B डैश को, LM इसके इक्वल है तो ये हो जाएगा A डैश B डैश कोस थीटा। और AB क्या है हमारे पास L, और A डैश B डैश क्या है L प्लस डेल्टा L। देन वर्चुअल वर्क डन बाय द टेंशन when the string is displaced from AB to A dash B dash is equal to sum of the virtual work done by T at A and T at B। तो ये क्या हो जाएगा T इंटू AL माइनस T इंटू BM। मीन्स डिस्टेंस ही लेनी है हमें उस फिक्स पॉइंट से, तो T AL को मैं लिख सकती हूँ AB माइनस LB, BM को लिख सकते हैं हम LM माइनस LB। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज रख दी LB की, इन सब की, तो ये हमारे पास वैल्यूज रखने के बाद कोस थीटा की हमने एक्सपेंशन लगा दी, तो ये हमारा कैंसिल होने के बाद आ गया T डेल्टा L माइनस T डेल्टा L। सिमिलरली वी कैन प्रूव द रिजल्ट फॉर थ्रस्ट। ठीक है, तो आगे से याद रखना, जब भी हमें टेंशन या थ्रस्ट गिवन होगी तो उसके वर्चुअल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेंशन के लिए माइनस T डेल्टा L और थ्रस्ट के लिए T डेल्टा L। नाउ वी डू नेक्स्ट एग्जाम्पल। 5 weightless rods of equal length are joined together so as to form a rhombus ABCD with one diagonal BD. If the weight W be attached to C and the system be suspended from A, then show that there is a thrust in BD equal to
W by √3। मीन्स क्या गिवन है, 5 वेटलेस रोड्स हैं जिनकी लेंथ इक्वल है, आर ज्वाइंड टुगेदर सो एज टू फॉर्म ए रोम्बस ABCD। 4 रोड्स तो ये है हमारे पास ABCD विद 1 डायगोनल BD, और BD इसका एक डायगोनल, तो ये 5 रोड्स गिवन है हमें। इफ द वेट W इज अटैच टू पॉइंट C पे W वेट अटैच कर रखा है एंड सिस्टम को सस्पेंड कर रखा है पॉइंट A से, तो हमें शो करना है कि जो BD में थ्रस्ट होगी T इज इक्वल टू W by √3। लेट अस सोल्व दिस। लेट द डायगोनल AC एंड BD ऑफ द रोम्बस ABCD इंटरसेक्ट एट O। ये डायगोनल हमारे O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड 2 थीटा बी एंगल बिटवीन AB एंड AD। ठीक है, देन दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा। द सिस्टम is suspended from A with weight W at C. Now let T be the thrust in rod BD. Let the side of each side of the rhombus be A. Now measuring the distance from fixed point A. अब हमारे पास क्या है, 2 फोर्सेस है, एक तो ये W फोर्स है, इन रोड्स का तो वेट है नहीं क्योंकि लाइट वेट की दे रखी है हमारे पास, तो सिर्फ एक तो W वेट है और एक टेंशन T है। तो इक्वेशन लेट थीटा बिकम डेल्टा थीटा एंड वाई बिकम वाई प्लस डेल्टा वाई ड्यू टू ए स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम। तो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क ध्यान से देखना अब क्या होगी, W डेल्टा AC। अब की बार हमारा A पॉइंट फिक्स है तो हम या माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा फिक्स पॉइंट है ऊपर और वेट हमारा क्या है नीचे, तो AC है, तो W डॉट डेल्टा AC प्लस अभी हमने किया था रिजल्ट T इंटू डेल्टा BD। ठीक है, अब हमें AC और BD कैलकुलेट करनी है। जस्ट AC हमारे पास क्या होगी, यहां से ध्यान से देखेंगे, AC क्या है, डबल ऑफ AO, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस में, तो 2AO। अब 2AO, अब AO हम यहां से निकाल लेंगे। AO किसके इक्वल है, AB कोस थीटा के, तो AB हमारे पास है A, तो 2A कोस थीटा। नाउ वी कैलकुलेट BD। BD क्या है, डबल ऑफ BO, और BA क्या है हमारे पास यहाँ से 2A साइन थीटा, तो ये हमारे पास हो गया दिस इज इक्वल टू 2A साइन थीटा। ठीक है, हम वैल्यूज पुट कर देंगे AC की और BD की, तो W डेल्टा 2A कोस थीटा प्लस T डेल्टा 2A साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब W डेल्टा 2A कोस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस 2A साइन थीटा डेल्टा थीटा, और ये क्या बन जाएगा 2A कोस थीटा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कॉमन आ गया। अब दिस इज इक्वल टू 0, इस डेल्टा थीटा तो 0 है नहीं, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास आ गया T कोस थीटा इज इक्वल टू W साइन थीटा, मीन्स T इज इक्वल टू W टेंजेंट थीटा। बट इन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम AB इक्वल टू AD इक्वल टू BD। AB और AD तो इक्वल है ही, एंड पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारा BD भी क्या हो जाएगा, इसके इक्वल। देन ABD इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, तो इसका मतलब ईच एंगल पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ईच एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। जब ये एंगल 60 डिग्री है तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू 60, इसका मतलब थीटा हमारा हो गया 30। T इज इक्वल टू W टेंजेंट 30 मीन्स W बाय √3। तो टेंशन की वैल्यू आ गई, सॉरी थ्रस्ट की वैल्यू आ गई W बाय √3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।